हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग इडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदी में जिसको मुहावरे कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। हम लोग बातचीत में अक्सर यूज करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला इडियम है टिट फॉर टैट। ये आपने सभी ने पढ़ा होगा, देखा होगा। बहुत आसान सा है, जिसको हिंदी में कहते हैं जैसे को तैसा। और अभी आप इस पिक में देख सकते हैं, दोनों के चेहरे पे स्माइल है। मतलब अगर आप हमें देखकर स्माइल कर रहे हैं तो हम आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं, तो इसको हम टिट फॉर टैट कह सकते हैं। और अगर आप हमारी पीठ में खंजर भोंकेंगे तो हम भी आपकी पीठ में खंजर भोंकेंगे, इसको भी टिट फॉर टैट कहते हैं। मगर मतलब अगर आप मेरे साथ अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो भी मैं आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा हूं, और अगर आप मेरे साथ बुरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मैं आपके साथ में बुरा ट्रीटमेंट कर रहा हूं। दैट इज द सेम ट्रीटमेंट, टिट फॉर टैट। दिस एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। बोथ द men had smile on face but a dagger in hand। ये अभी आप इमेज में आपने देखा, तो ये आप समझ सकते हो। बहुत आसान सा है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज बीट अ डेड हॉर्स। आप कोई घोड़ा मर गया और उसको मरने के बाद में आप पीट रहे हैं, है ना। तो मतलब लिटरल तो कन्वर्जन है नहीं। इसका मतलब होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। मतलब पुराना कुछ ऐसा डिस्कस करना जो घटित हो चुका है और उसकी अभी जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी डिस्कस करना। जैसे कि इमेज में कपल दिख रहा है आपको, वो कह रही 5 साल पहले तुमने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था, और वो कह रहा है कि 5 साल पहले ही तुमने अपना डिनर भी स्किप कर दिया था। मतलब वो पुरानी बातें उखाड़ रहे हैं, उसका कोई फायदा है नहीं, है ना। तो इसको हम बोलेंगे टू टॉक अनइम्पॉर्टेंट पास्ट। मतलब बीता हुआ कुछ ऐसा जिसकी कोई जरूरत नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है, उस पर बात करना। इसको हम बोलते हैं बीट अ डेड हॉर्स। मतलब आप ये सोचो कि आपकी पुरानी कहानी को कोई रिपीट करे, उसका मजाक बनाए, तो क्या कर रहा है? बीट अ डेड हॉर्स कर रहा है। डन दिस। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनी कपल्स यूजुअली बीट अ डेड हॉर्स। यही होता है भाई, कब तक नई नई बातें आएंगी, फिर पुरानी बातों पे जाते हैं लोग कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, है ना। सो ये तो हर कोई करता है। नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। अब एक हाथ और एक पैर की कीमत लगाना, तो ये लिटरल तो नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है देख लेते हैं। इसका मीनिंग होता है कि कोई चीज ना बहुत कॉस्टली होना, बहुत महंगी होना। इमेज में अगर आप ध्यान से देखें तो आईफोन है। अब देखो कई लोगों पे आईफोन होगा, अच्छी बात है। जिन पे नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी को जरूरत नहीं पड़ती होगी। बात यह है कि आईफोन सस्ते नहीं आते हैं, कॉस्टली फोन होते हैं। और ये बंदा भी यही सोच रहा है यार कि अगर मैं अपनी वॉलेट से आईफोन खरीदूंगा तो ये मुझे बहुत महंगा पड़ेगा, इसकी वॉलेट में उतना पैसा है नहीं। समझ रहे हो? तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। टू परचेज एन आईफोन विल कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। मतलब बहुत महंगा पड़ेगा ये आपको। फोर्थ वाले पे आते हैं। पीस ऑफ केक। बहुत आसान सी चीज है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज अ पीस ऑफ केक। मीनिंग भी यही है, बहुत आसान। और अगर आप बगल में देख रहे हैं, मैगी रखी हुई है पानी में और मसाला ऊपर से पड़ा हुआ है। लिटरली बता रहा हूं, ऐसी मैगी मेरे को तो पसंद नहीं है। एनीवे, शायद सबसे आसान तरीका यही होता है। तो चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। टू कुक मैगी इज अ पीस ऑफ केक। आजकल हर कोई बना लेता है, मैगी तो बना ही लेता है ना। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अ हॉट पोटैटो। गरम आलू। क्या करेंगे गरम आलू का भाई? तो चलो देख लेते हैं इसको। हॉट पोटैटो को मतलब होता है प्रचलित मुद्दा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, कंट्रोवर्शियल जरूर होता है। मतलब कुछ लोग सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग अपोजिशन में होते हैं, लेकिन वो फेमस सा टाइटल हो जाता है। डन दिस। जैसे अभी इसमें आप हाईलाइटेड पार्ट देखो, लॉकडाउन कब खुलेगा। कुछ लोग तो मतलब परेशान हो गए लॉकडाउन की वजह से। कुछ लोग सोच रहे हैं थोड़ा और बंद रहे तो एनवायरमेंट, हमारा जो अर्थ है वो हील कर रही है, कर लेगी, लोगों को समझ आएगी वैल्यूज के एंड सो एंड सो। तो हॉट पोटैटो का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इशू। जैसे कि अभी करंट में वो तबलीगी वाला भी एक सीन चल रहा है, महाराष्ट्र में पालघर वाला सीन चल रहा है। ये सभी क्या बने हुए हैं? अ हॉट पोटैटो बने हुए हैं। डन दिस। एग्जाम्पल अभी आपके सामने यही है। लॉकडाउन इज अ हॉट पोटैटो एट करंट। अभी करंट में तो पूरे देश में लॉकडाउन ही हॉट पोटैटो बना हुआ है। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पे। बी बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। मतलब वापस से ड्रॉइंग बोर्ड पे आ जाना। इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई और आपको फिर से शुरू करना पड़ा, दैट मीन्स बी बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। अब जैसे कई बार क्या होता है कि आपने फोन चार्जिंग पे लगाया और छोड़ दिया, 3 घंटे बाद आपने क्या किया, बड़े मन से फोन निकाला और देखा ये तो अभी भी डिस्चार्ज है। कारण क्या था? स्विच तो आपने ऑन किया ही नहीं था। तो अभी आप कहाँ आ गए? पुरानी वाली सिचुएशन पे आ गए। आगे नहीं आ गए? तो यू आर बैक टू दी ड्रॉइंग बोर्ड। और ये इमेज में भी कुछ ऐसा ही है कि डाउनलोड फेल हो गया। कई बार क्या होता है कि हम लोग डाउनलोडिंग पे लगाते हैं
फिर काफी देर बाद लगता है डेटा खत्म होने वाला, तो डेटा ऑफ कर देते हैं, तो डाउनलोड भी अपने आप फेल हो जाता है। फिर से आप क्या आते हैं, फिर आपको री डाउनलोड करना पड़ता है। तो यू आर बैक टू दी ड्रॉइंग बोर्ड। डन दिस। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक तो एग्जाम्पल भी सेम इसी इमेज के बारे में है, आप इसको अपने आप से भी देख सकते हैं, अपनी लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब हिंदी में मतलब होता है जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या होगा, है ना। मतलब जब गलती हो गई तो अब उस पे रोने से पछताने से क्या होगा। अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एग्जैक्टली ये लिखा भी हुआ है। अगर आप इस लड़की को ध्यान से देखें तो उसने गुस्से में अपना फोन फेंक दिया था और उसके बाद स्क्रीन जो है वो टूट गई है और ऑफ हो गया, ऑन भी नहीं हो रहा है। अब वो रो रही है ना। तो टूट गई स्क्रीन, जो होना तो हो गया। सो शी इज फीलिंग गिल्टी आफ्टर द लॉस, है ना। शी थ्रू हर फोन इन एंगर, नाउ शी इज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये हम सभी जानते हैं, हम सभी लोग गुस्से में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, फिर हम उस पर पछताते हैं, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वी क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। हैव वी डन दिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले इडियम पे। द नेक्स्ट इडियम इज फील अ बिट अंडर द वेदर। अभी जैसे वेदर ना चेंज हो रहा है, ठंडा कभी गर्म हो जा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, लोग थोड़ा सा बीमार सा महसूस करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फील अ बिट अंडर द वेदर। थोड़ा सा सुस्त या बीमार महसूस करना, है ना। एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, ये हम सभी जानते हैं। मैं अभी फिलहाल फील नहीं कर रहा हूं, और आई होप कि आप भी अंडर द वेदर ना फील कर रहे हो। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। द नेक्स्ट इज हिट द सैक। सैक मतलब बोरा। हिट द शीट्स, ये जो बेडशीट होती है उसको शीट्स बोलेंगे। और हिट द हे, गांव में क्या होता है ना, जैसे भूसा वगैरह होता है या जो प्यार बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट दैट इज इन योर लैंग्वेज। तो उस पे लोग सो जाते हैं, काफी थक थक जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे आप थक गए हैं, तो अब आप सोना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू हिट द सैक, या हिट द शीट्स, या हिट द बेड भी बोलते थे कई बार लोग, या हिट द हे। दिस। सो मीनिंग आपके सामने है, आराम करना, और ये सो रही है लड़की। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि लड़की का नाम है डोरा और ये बहुत थक गई है, सो शी वॉन्ट्स टू हिट द सैक। आप भी जब थक जाओगे तो क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू हिट द सैक। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मतलब बैग से हमें क्या निकालनी है, बिल्ली निकालनी है। यानी कि इसका लिटरल कन्वर्जन तो नहीं है। अब इसका कन्वर्जन क्या है वो देख लेते हैं। इसका मतलब होता है छिपी हुई जानकारी को सामने लाना। मतलब कुछ ऐसा था जो आप नहीं चाहते थे कि लोगों को पता लगे, लेकिन कोई उसको बाहर ले आया। मतलब ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली बैग से बाहर भाग गई, जानकारी निकल गई। और अगर आप इस पिक में देखें तो यही हो रहा है। एक पड़ोसन बता रही है कि शर्मा जी ने कल रात को दारू पी के गाड़ी चलाई है जी। तो ये क्या कर रही है, जानकारी दे रही, छिपी हुई, नहीं देनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, द एजेंट विल नॉट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अगर आपको ध्यान हो, हमारा एक सोल्जर पाकिस्तान चला गया था और उसने एक डायलॉग बोला था जो काफी फेमस हुआ कि आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस। याद आया आपको। तो वो ना कभी बिल्ली को बैग से बाहर नहीं निकालेगा, मतलब वो कभी भी सीक्रेट को रिवील नहीं करेगा। सो ये 10 इडियम्स आपको क्लियर हो गए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वापस देखें और उसके बाद याद कर लें। अगले वीडियो में और भी इडियम्स आएंगे और उस इडियम के साथ, उस वीडियो के साथ एक एक्सरसाइज भी होगी जिसमें ये वाले इडियम्स भी एडेड होंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।